जय हिंद। जैसा कि हमने आपको पिछले वीडियो में बताया था कि अर्ध आयु काल क्या होता है, चलिए हम उसके आगे देखते हैं। आज हम लोग रेडियो एक्टिव जो है उसके बारे में देखेंगे। रेडियो एक्टिव या इसी को रेडियो धर्मिता बोलते हैं। इसके बारे में हमने आपको पिछले वीडियो में बता चुके हैं कि ये परमाणु है और परमाणु के नाभिक के अंदर से आयनीकृत रूप में निकलने वाला ऊर्जा होता है रेडियो एक्टिव एक स्वयं में ऊर्जा देने वाला पदार्थ होता है। अब हम आगे देखते हैं। पिछले जो वीडियो में हमने रेडियो एक्टिव के बारे में बताए थे वो था प्राकृतिक रेडियो एक्टिव। यहाँ पर हम लोग देखते हैं कृत्रिम रेडियो एक्टिव के बारे में। तो यहाँ पर देखते हैं कि कृत्रिम रेडियो एक्टिव की जो खोज है मैडम क्यूरी के द्वारा किया गया था। और पिछले वीडियो में हमने ये भी बताया कि मैडम क्यूरी को 2 बार नोबेल पुरस्कार दिया गया है। इसमें बताए थे कि एक 1903 और दूसरा जो है 1911 ईस्वी सन में नोबेल पुरस्कार दिया गया था। और हमने ये भी बताए थे कि ये जो मैडम क्यूरी है फीकैम होते हैं। फीकैम का मतलब होता है कि फिजिक्स और प्लस में केमिस्ट्री, इसकी साइंटिस्ट थे। और इसके अलावा जो मैडम क्यूरी हैं इन्होंने रेडियम प्लस पोलोनियम की भी खोज किए थे। आगे हम लोग देखते हैं कृत्रिम रेडियो एक्टिव की जो खोज है मैडम क्यूरी के द्वारा किया गया था। इसके अलावा इसके अन्य सहयोगी में हम देखेंगे तो पियरे क्यूरी, फर्डिक जोलाइट और ईरी क्यूरी, ये सभी सम्मिलित रूप से कृत्रिम रेडियो एक्टिव की खोज किए थे। चलिए हम आगे देखते हैं। रेडियो एक्टिव जो है कि इसका जो नाभिक होता है काफ़ी भारी होता है। और जैसा कि हमने पिछले वीडियो में हम आपको बताए थे कि जो रेडियो एक्टिव जो प्राकृतिक होता है वो जो होता है अस्थायी होता है। लेकिन यहाँ पर हम देखेंगे कि ये जो रेडियो एक्टिव होता है कृत्रिम रेडियो एक्टिव अस्थायी होता है और इसके अंदर से अल्फा, बीटा और गामा किरण के रूप में बाहर आते हैं। यहाँ पर हम लोग देखेंगे कि अल्फा, बीटा और गामा किरण, और ये गामा किरण जो है सबसे खतरनाक होता है, ये भी हमने देखा है। आगे देखते हैं कि बहुत से देशों के द्वारा नाभिकीय रिएक्टर लगाए गए हैं जिसके माध्यम से अपने देश के लोगों की जो ऊर्जा की कमी है उसको पूरा करने के लिए नाभिकीय रिएक्टर के माध्यम से ऊर्जा बनाया जाता है। तो हम लोग यहाँ पर देखेंगे कि नाभिकीय रिएक्टर जो होता है, नाभिकीय रिएक्टर बनाने के दौरान या उसके चलाने के दौरान कई समय ऐसा भी होता है जब उसमें विस्फोट हो जाता है। तो हम लोग देखेंगे कि जो नाभिकीय रिएक्टर कभी कभी कैसे वो फॉल आउट हो जाता है, तो उसको हम लोग देखेंगे। तो हम लोग सबसे पहली बार देखेंगे कि 1979 ईस्वी सन में अमेरिका के
पेंसिल्वेनिया प्रांत में 3 माइल आइसलैंड में नाभिकीय जो रिएक्टर जो थे वो फॉल आउट हो गए थे या विस्फोट हो गए थे। दूसरा हम लोग देखेंगे 1986 ईस्वी सन में यूक्रेन के शहर प्रिपेट शहर में स्थित चेर्नोबिल परमाणु रिएक्टर का विस्फोट हो गया था। और ये जो प्रिपेट जो शहर है, हम लोग जैसे कि जानते हैं कि जो रेडियो एक्टिव होता है इसका जो प्रभाव होता है 3000 सालों तक होता है। और ये प्रिपेट जो शहर है, इस शहर को भूतिया शहर भी कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पर कोई नहीं रहते हैं। उस एरिया में जाना वर्जित है, वीरान पड़ा हुआ है। आगे देखते हैं, तीसरा जो है परमाणु रिएक्टर में होने वाले विस्फोट 2011 जापान के शहर फुकुशिमा में नाभिकीय फॉल आउट हुआ। इसके बाद जापान की जो सरकार है उन्होंने 2050 तक जापान से नाभिकीय रिएक्टर को हटाने का निर्णय लिया है। जैसा कि हमने पहले ही जान चुके हैं कि जापान के 2 प्रमुख शहर 1995 ईस्वी सन में हिरोशिमा और नागासाकी ये 2 बड़े शहरों में 1945 ईस्वी सन में अमेरिका के द्वारा परमाणु बम गिराया गया था, जिसे वहाँ के कई लोग प्रभावित हुए थे। इसके अलावे ये क्या होता है, हमारे जो डीएनए होते हैं, डीएनए के आनुवंशिक गुणों को बदल देते हैं। आगे देखते हैं, यहाँ पर हम लोग देखेंगे कि जो 1945 ईस्वी सन में जो परमाणु बम अमेरिका के 2 बड़े शहरों में गिराया गया था, तो उसके बारे में देखते हैं कि 6 अगस्त और एक दूसरा जो है 9 अगस्त 1945 ईस्वी सन में जापान के 2 बड़े शहरों में परमाणु बम गिराया गया था। तो इसमें हम लोग देखेंगे कि जो पहला 6 अगस्त को गिराया गया था, यहाँ पर कौन सी तत्व का यूज किया गया था, तो इसमें यूरेनियम का यूज किया गया था, और 9 अगस्त 1945 को प्लूटोनियम इसका यूज किया गया था। और 6 अगस्त 1947 ईस्वी सन को जो परमाणु बम गिराया गया था उसका नाम जो था लिटिल बॉय नाम का परमाणु बम था। और जो 9 अगस्त 1945 ईस्वी सन को नागासाकी के शहरों में गिराया गया था, ये जो था फैटमैन हो गया। तो ये हो गए फैटमैन। अब यहाँ पर हम लोग ये देखेंगे कि अगर मान लीजिए जो परमाणु रिएक्टर है वो फॉल आउट हो जाए या किसी शहर में परमाणु विस्फोट हो जाए, उस स्थिति में
कैसे परमाणु बम से बचा जा सकता है उसके बारे में देखेंगे। तो परमाणु बम से बचाव की बात करते हैं। तो यहाँ पर ये देखेंगे परमाणु बम से बचाव क्या किया जा सकता है। इसमें हम लोग ये देखेंगे, पहला जो है यहाँ पर अगर सपोज मान लीजिए जो गामा किरण है, गामा किरण है वो जो है अगर मान लीजिए बहुत तेजी से फैल रहा है, तो उस स्थिति में बोरिक एसिड का छिड़काव करते हैं, करेंगे। कौन सा एसिड का छिड़काव करेंगे? तो बोरिक एसिड का छिड़काव किया जाता है। और देखेंगे कि जो हमारा जो गला होता है रेडियो एक्टिव यानी गामा किरण की वजह से ये प्रभावित होता है, तो गला को सड़ने से बचाने के लिए हम यहाँ पर जो है पोटेशियम आयोडाइड का यूज करते हैं। तीसरा जो घरेलू उपचार के तौर पर हम लोग प्याज का यूज कर सकते हैं, क्योंकि प्याज के अंदर में सल्फोनिक एसिड पाया जाता है। तो ये हो गए परमाणु से बचाव। पहला बोरिक एसिड का छिड़काव, और गला को सड़ने से बचाने के लिए पोटेशियम आयोडाइड और प्याज का इस्तेमाल करते हैं। प्याज के थ्रू जो गामा किरण है उसको तीव्रता को रोका जाता है। जय हिंद। आगे देखते हैं।